फ्युएलचे NSCवर लिस्टिंग, 40 मुलींसाठी कमवा आणि शिका योजनेत विद्यावेतनाचा प्रस्ताव. फ्युएल शिक्षण संस्थेचे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवर यशस्वी सूचीकरण करण्यात आले. या निमित्ताने आयोजित बेल रँकिंग सोहळा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कमवा आणि शिका या उपक्रमाअंतर्गत 40 मुलींसाठी दरमहा 2,000 रुपयांचे विद्यावेतन देण्याचा प्रस्ताव मांडला असून राज्य सरकार, NSC आणि फ्युएल यांच्या भागीदारीतून गरजू विद्यार्थिनींसाठी शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. NSCचे CEO आशिष चव्हाण यांनी फ्युएलने NSCद्वारे सुमारे 99 लाख रुपये उभारल्याची माहिती दिली असून डॉक्टर केतन देशपांडे यांनी भविष्यात 100 कोटींचा इशू आणण्याची घोषणा केली. कौशल्य विकासाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क फ्युएल शिक्षण संस्था, पुणे 98 50 55 49 99 येथे तुम्ही साधू शकता. धन्यवाद. पुणे 24 न्यूज, जय श्री. So heartiest congratulations once again to the management, investors, stakeholders of FUEL on the official project listing. कैसे आप उनको डेवलपमेंट, कैसे कांटेक्ट आपके साथ को उनका, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सो महाराष्ट्र के कौशल विकास यूनिवर्सिटी का ये दायित्व है कि अलग अलग जगह सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट करेंगे. साथ ही मुंबई, नवी मुंबई जहाँ पे डेटा सेंटर का हब होने वाला है उसका कौशल हम देंगे और उस कौशल से भारत देश को एक ऐसे युवाओं को मिलेंगे जो कॉर्पोरेट को जो कौशल चाहिए वही हम प्रदान उनको करेंगे. सरकार म्हणते की इंधनाचा तुटवडा नाही आहे, पण मला तुमच्याकडे काय फोर व्हीलर आहे? माझ्याकडे काहीच नाही आहे. काय कमाल? पब्लिक ट्रान्सपोर्टने कामं करते. बरं, मग तुमच्या ओळखीमध्ये ज्यांची फोर व्हीलर आहे त्यांना विचारा की पॅनिकिझममधून जे चाललं आहे ते चाललं आहे आणि आता संपूर्ण जगामध्ये शॉर्टेज पण आहे आणि किमती पण वाढली. आपल्याकडे 1 रुपया पण किंमत अजून वाढली नाही. हां, गॅस सिलेंडरमध्ये प्रॉब्लेम फार मोठा येणार नाही आहे, हळूहळू रांगा कमी पण झाल्या. त्यामुळे मोदीजींचं कौतुक करण्याच्याऐवजी विरोधकांनी टीका करायची असते. पण अशा नॅशनल इश्यूजवर ज्यात संपूर्ण देशाने एकत्र राहिलं पाहिजे त्यात टीका करण्यात काही मजा नाही. सर, अशोक खरात या पॅटर्नमध्ये दीपक केसरकर असं म्हणतात की 39 आमदारांनी भेट दिली मला वाटतं होती. या विषयामध्ये जे म्हणायचं ते ह्या 1.25 महिन्याच्या अधिवेशनामध्ये वारंवार मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. The question is that you spoke about the girl child education policies in Maharashtra and the kind of assistance that the Maharashtra government would be providing. What are those policies and which you're looking at, and how are you going to provide the financial assistance to the girl child and women? अभी महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 43 लाख कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं. उसमें 14 लाख इतना व्यस्त प्रमाण है. यह लेडी स्टूडेंट है, छात्रा है. उसको यदि बढ़ावा देना है तो उनकी एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी. तो लास्ट ईयर से उनकी आधी फी गवर्नमेंट भरती थी, उसको पूरा किया. तो अभी 842 कोर्सेज में उसको पढ़ते वक्त ट्यूशन फी नहीं देनी है, मेडिकल से लेकर, और एग्ज़ाम फी भी देनी है. इससे गत 1 साल में 57,000 छात्राओं की संख्या बढ़ गई. ऑलरेडी 60,000 पर लेडी एंड 60,000 जेंट्स भी को 6,000 प्रति माह, तो 10 महीने का साल गिनते हैं तो 60,000 रुपये हॉस्टल और मेस के लिए देना ऑलरेडी शुरू है. तो फिर उसको हॉस्टल और मेस के लिए भी पैसे नहीं पड़े. अब ट्यूशन फ़ी को वेव करने के बाद एक अदर फी नाम का एक कॉलेज कराया है, जिमखाना भी और हैगलेस भी. तो उसको भी शायद गवर्नमेंट पहले तो उसको मॉनिटर करना कि इतनी क्यों लेते हो भाई, और जो बनेगी वो गवर्नमेंट देने का प्रयत्न करेगी. तो नो ट्यूशन फी, नो अदर फी, नो एग्ज़ाम फी एंड हॉस्टल में सारा हुआ. फ्यूएल का NSC से कोलैबोरेशन नहीं हुआ. कंसेप्ट को समझो कि यहाँ अच्छे काम करने वालों ने शेयर जैसा लिस्टिंग होता है, वैसे अपनी संस्था को लिस्टिंग करो, फिर अपना काम ख़त्म. फिर जिनको डोनेशन देना है उनको अब विचार करने की आवश्यकता नहीं. यहाँ लिस्टिंग हुआ, वेल ऑर्गेनाइजेशन. फ्यूएल यह पूरे देश में 15 संस्थाएँ इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें से 15 भी है. फ्यूएल को आज एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपये मिले.
तो उसमें से उन्होंने वो सारी लड़कियाँ आई है 2.5 लाख प्रति लेडी स्टूडेंट, ऐसे 100 लेडी स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप है। तो अब ये बढ़ता ही जाएगा। मेरी लगभग 36 अलग अलग प्रकार की संस्था है, उसमें 6 तो ऐसी है कि उसको हम लिस्टिंग कर पाएंगे। तो जब सामाजिक काम करते हैं, महिला सबलीकरण हो, बच्चों पर काम करना, सीनियर सिटीजन पर काम करना, तो पैसे का बड़ा प्रश्न रहता है कि कहाँ से पैसे लाएं। तो माननीय मोदी जी ने तो कंपल्शन ही किया कि 5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन का होगा उनको 2% CSR यानी सामाजिक कामों के लिए खर्चा करना कंपल्शन है। अब वो कंपल्शन वाले कंपनियों को किन को दे, तो यहाँ लिस्टिंग हुआ है ना, तो इनको दे। ऐसा एक बहुत ही नया विषय आज ध्यान में आया, इसलिए मैं उस विषय को समझने के लिए आया, क्योंकि आई एम लेस पॉलिटिशियन एंड मोर सोशल का काम करे, पौधे लगाने का काम करे या कॉलेज के एरिया के जैसे सोशल प्रोजेक्ट पर काम करे। 60 रुपीज़ पर आवर, तो एटलीस्ट 2000 रुपये उसको मिलना चाहिए।